हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर किस किस तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने हमारे जो इस यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्स जो हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर ली है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी से तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने उसके अंदर डिटेल में डिस्कशन किया है कि यह यूनिवर्सिटी कौन-कौन से सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करती है, उसमें फ़ीस कितनी रहती है, ड्यूरेशन कितना रहता है, ठीक है? वो सारी सारी चीज़ों की चर्चा मैंने उसके अंदर की है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि डिप्लोमा जो कोर्स रहते हैं, ठीक है? जितने भी तरह-तरह के डिप्लोमा कोर्स रहते हैं उन कोर्सेज़ में ये यूनिवर्सिटी को किस-किस तरह के डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है? उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर वैसे आपको खुद से भी देखना हो तो करना कुछ नहीं है, ये प्रोग्राम्स में आओ आप और इसके अंदर ये जो डिप्लोमा कोर्सेज़ दिया हुआ है, ठीक है? ओडीएल वाला इस पे क्लिक करो, ठीक है? तो इस तरह से ये इंटरफ़ेस खुलेगा। तो इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी जितने भी डिप्लोमा कोर्स देती है, ठीक है? करवाती है, तो उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है? तो देखते हैं। एक तो ये डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आप किसी बैंक के अंदर या फिर किसी ऐसी संस्था में काम करना चाहते हो जहाँ फाइनेंशियल वर्क होता है, तो वो अगर आपसे डिप्लोमा मतलब कोई सर्टिफिकेट माँग रहे हैं, तो आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, ठीक है? और देखो जितने भी डिप्लोमा कोर्स रहते हैं उनके अंदर तरह-तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। मैं 1-2 जो कोर्स हैं जो ज़्यादा फ़ेमस हैं, ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी डिटेल्स भी देख लूँगा, मतलब बता भी दूँगा आप लोगों को। बाकी नॉर्मली यही रहता है कि आपने 12वीं पास किया हुआ हो, तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, जो थोड़े अच्छे कोर्स होते हैं। और कई डिप्लोमा कोर्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आपसे 10वीं पास ही माँगा जाता है। ठीक है? फिर डिप्लोमा इन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप कर सकते हो, एडवांस अकाउंटिंग में कर सकते हो। डिप्लोमा इन इंश्योरेंस, ठीक है? अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हो और कोई कंपनी जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो आपसे माँग रही हो कि आपने डिप्लोमा में कोई कोर्स, कोई एक्सपीरियंस कर रखा हो तो वो आप दीजिए, तो आप ये डिप्लोमा इन इंश्योरेंस कर सकते हो। फिर ऑपरेशन रिसर्च, फिर डिप्लोमा इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अगर आप किसी पैरामेडिकल लाइन में जाना चाहते हो और वहाँ पर अगर आपसे कोई डिप्लोमा कोर्स इस तरह का मांगा जा रहा है तो आप कर सकते हो। फिर डिप्लोमा इन विलेज हेल्थ वर्कर, ठीक है, आप किसी एनजीओ में काम करना चाहते हो तो वहाँ पर इस तरह के डिप्लोमा कोर्स मतलब यूज़फुल रहते हैं। फिर डिप्लोमा इन संस्कृत लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज को लेकर ये डिप्लोमा कोर्स है। फिर डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, ठीक है, अगर वीडियो एडिटिंग इन सब में किसी में आप जाना चाहते हो तो उसका ये डिप्लोमा कोर्स है। फिर डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है, ये मतलब एक अच्छा मतलब फेमस है इन इस यूनिवर्सिटी का ये वाला कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। इसी तरह से इसी इसी सब्जेक्ट को लेकर ये लोग सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग में। और फिर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अगर आप न्यूज़ के अंदर, मास मीडिया के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। फिर डिप्लोमा कोर्स इन स्पोकन संस्कृत, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, डीसीए, ये भी इस यूनिवर्सिटी का बहुत फेमस कोर्स है। अगर आप बीसीए करना चाहते हो आगे चल के, पर अगर अभी नहीं है, आपका कुछ दिक्कत की वजह से नहीं करना कर पा रहे हो, तो आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हो, ठीक है, ये डिप्लोमा लेवल का बीसीए है। फिर डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एमबीए होता है जिस तरह से, ठीक है, बीबीए होता है, ऐसे ही अगर आप उसी लेवल का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। फिर डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, ये भी बहुत सारे लोग इस कोर्स को भी करते हैं, ये भी इस यूनिवर्सिटी का बहुत फेमस कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। अगर आप हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, बहुत सारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर इस तरह की जॉब आती हैं कि वहाँ पर बहुत सारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आती है कि आप हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर बन सकते हो उसके अंदर।
ठीक है? तो वहाँ पर कभी-कभी आपसे इस तरह का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स का एक्सपीरियंस आपसे माँगा जाता है, तो वहाँ पर ये यूज़फुल रहता है इस तरह का डिप्लोमा कोर्स। तो फिर डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन, आप अगर न्यूट्रिनिस्ट बनना चाहते हो या फिर है ना हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में जुड़े हुए हो, तो वहाँ पर ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। फिर डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़, ये भी कोर्स है। फिर आप अगर योगा के अंदर हो, योगा टीचर हो, कुछ भी हो, तो डिप्लोमा इन योगा साइंस, ये भी कोर्स, डिप्लोमा कोर्स ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। फिर डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स, ये भी है। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज़, अगर आप कहीं पर ट्रांसलेटर के रूप में काम करते हो, ठीक है, तो और करना चाहते हो, तब भी आप ये डिप्लोमा कोर्स परस्यू कर सकते हो। डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है, ओनली फॉर प्रमोटी। तो ये वाले जो कोर्स है, तो जो लोग हैं ना जो होटल मैनेजमेंट ये सब लाइन में होते हैं, टूर गाइड होते हैं, तो उसके लिए ये कोर्स बेस्ट है, ये वाला डिप्लोमा कोर्स। फिर डिप्लोमा इन कंपैरेटिव लिटरेचर, ये भी कोर्स है। फिर डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड साइबर क्राइम, ठीक है, ये भी कोर्स आप कर सकते हो यहाँ से। अब 1-2 कोर्स हैं उनका, मतलब मैं सारे कोर्स की अगर ऐसे एलिजिबिलिटी और फीस देखूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, आप भी क्लिक करके देख सकते हो। फिर भी पर मैं 1-2 कोर्सेज़ के मतलब ड्यूरेशन किस तरह की है वो देख लेता हूँ, जिससे मतलब आइडिया रहेगा आपको कहाँ से देख सकते हो। जैसे ये डिप्लोमा इन इंश्योरेंस अगर आपको करना हो, तो अगर फीस देखनी हो तो यहाँ पे लिखी रहती है, लड़कों की अलग फीस है, लड़कियों की अलग फीस है, ठीक है? इस तरह का भेदभाव होता रहता है। मतलब वैसे मैंने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर देखा है कि लड़कियों के लिए अलग फ़ीस है और लड़कों के लिए अलग है। बेचारे लड़कों से ज़्यादा फ़ीस ली जाती है। वैसे अभी थोड़ा इसमें अपडेट नहीं हुआ है, पर मैंने देखा है कि अब इस यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया है कि सबके लिए समान फ़ीस कर दी है कुछ कोर्सेज़ में। जैसे अब अगर आप बीए के कोर्स देखोगे और एमए के कोर्स देखोगे, तो वहाँ पर लड़के और लड़की की फ़ीस सेम कर दी गई है। ऐसा हो गया है। तो ये अगर डिप्लोमा इन इंश्योरेंस करना हो आपको, तो लड़कों के लिए फ़ीस ₹2200 है, कंप्लीट फ़ीस है ये, इसमें और कुछ नहीं लेंगे ये लोग। हाँ, कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो अलग रहती है, ये बाकी कोर्स फ़ीस ये रहेगी, और फीमेल्स के लिए ये ₹1600 है। और 1 साल, मिनिमम 1 साल में ये पूरा हो जाएगा, 1 साल इसकी ड्यूरेशन है और मैक्सिमम ये 2 साल तक जा सकता है। मतलब इन केस आप कुछ दिक्कत की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम मिनिमम आप 2 साल तक इसको खींच सकते हो। ये इसकी मतलब ड्यूरेशन है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो आप यहाँ पे आना, ये एलिजिबिलिटीज़ का सेक्शन होगा, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि भाई इसको कौन कर सकता है। तो इसको 12वीं पास ही बच्चा कर सकता है, जिसने 12वीं पास की होगी वही कर सकता है, ठीक है? 10वीं पास वाला इसमें नहीं चलेगा। कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, जनरल इंश्योरेंस आपको पढ़ाएँगे, पर्सनल इंश्योरेंस जो रहता है वो पढ़ाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आप किसी भी डिप्लोमा कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकते हो। फिर इसी तरह से अगर हम उम, जैसे कहाँ गया ये, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है? इसको देखते हैं। ये कोर्स भी बहुत डिमांड में रहता है, बहुत सारे लोग ये कोर्स करते हैं। इसलिए देखो हर कोर्स, मतलब ये फ़ीस भी इसकी अच्छी खासी है। पर सेमेस्टर इसकी ₹7500 फ़ीस है, यानी 2 सेमेस्टर रहेंगे मिनिमम। क्योंकि ये देखिए मिनिमम ड्यूरेशन जो 1 साल की है, तो ये 2 सेमेस्टर रहने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है? तो लगभग ये ₹15,000 पड़ेगा इसका, इस कोर्स का फ़ीस, ठीक है? और अगर एलिजिबिलिटी की देखा जाए, तो कौन इस कोर्स को कर सकता है? देखिए, आपको एलिजिबिलिटी देखकर ही किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है। अगर बिना एलिजिबिलिटी देखे आप कोर्स में एडमिशन ले लोगे, तो फ़ीस आपकी चली जाएगी और बाद में फिर फ़ीस का रिफ़ंड का बहुत इसमें लोचा रहता है, तो दिक्कत होगी। इसलिए आप एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही एनरोल करो। फिर क्या, अगर कुछ दिक्कत होता है एडमिशन में, तो आप एक मतलब तर्क रख सकते हो, उनसे आर्गुमेंट भी कर सकते हो कि भाई आपकी वेबसाइट पे ही तो इसकी एलिजिबिलिटी ये दी हुई थी, उसके अनुसार ही मैंने लिया है। तो इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी एनी एस्पिरेंट हु हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड 12th स्टैंडर्ड इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट 10th स्टैंडर्ड प्लस आईटीआई, ठीक है?
तो किसी ने भी अगर 12वीं पास की हो वो कर सकता है इस कोर्स को, या फिर 10वीं की हो प्लस आईटीआई किया हो, ठीक है, 2 साल का जो हम आईटीआई करते हैं, तो वो किया हो तो वो भी कर सकता है। एक तो ये 12th पास वाला कर सकता है, या फिर 10th प्लस आईटीआई किया हो वो कर सकता है इसको, है ना। और अगर आपने 10th के बाद जो हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है वो किया हुआ हो, उसके बाद भी आप इसको कर सकते हो, ये वाले कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, और इस कोर्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से है, ठीक है। अच्छा खासा इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, सेमेस्टर वाइज है, इसमें 2 सेमेस्टर रहेंगे, इंटर्नशिप भी रहेगी, ठीक है। इंटर्नशिप भी आपको शायद करनी पड़ेगी, दिया हुआ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट भी रहेगा इसके अंदर, ओके। फिर इसके बाद अगर वैसे आपको अगर वैसे कोई और कोर्स के बारे में अगर डिटेल में एक वीडियो बनवाना हो तो मुझे बताना, मैं बना दूंगा। जैसे एक ये फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स है, ये भी डिमांड में रहता है, तो इसकी कोर्स की फ़ीस भी 8,000 रुपये है। कौन कर सकता है इसको? 10वीं पास वाले कर सकते हैं, ठीक है। देखो, है डिप्लोमा कोर्स ही, पर देखो मैंने आपको 3 कोर्स दिखाए, एक में 12वीं पास मांगा, एक में 12वीं पास और आईटीआई से पास हो उसको भी चला लेंगे, और इसके अंदर देखिए सिर्फ 10वीं पास हो तो भी चला लेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एलिजिबिलिटी देख कर ही कोर्स में एडमिशन लेना, ठीक है। नहीं तो कई बार होता है कोई 10वीं पास और उसने एडमिशन ले लिया है ऐसे कोर्स में जो इसमें 12वीं पास चाहिए था, ठीक है, फिर वहाँ उनका एडमिशन फंस जाता है। और फिर ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला अगर आपको करना है डिप्लोमा, 4,000 रुपये फ़ीस है इसकी पर सेमेस्टर, कम से कम 1 साल चलेगा। कौन कर सकता है? तो 12वीं पास वाले कर सकते हैं, ठीक है। और वो आईटीआई वाले भी कर सकते हैं, 10वीं के बाद आईटीआई किया हुआ हो वो लोग भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखता हूँ। बाकी अगर आपको एडमिशन लेने में कहीं भी दिक्कत आ रही है, किसी कोर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत का सामना आप कर रहे हो, आराम से मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, मैं सबके पर्सनली आंसर देता रहता हूँ, और आपकी भी जो भी क्वेरी रहेगी उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।